हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक पिछला मेरा वीडियो है जिसमें रेगुलर टाइम वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें ए प्लस बी करके है या ए है और बी की अलग अलग काम करता है तो ए प्लस बी दोनों कितना दिन में करेगा। फिर ए बी सी अलग अलग है तो फिर ए प्लस बी प्लस सी दोनों कितना दिन में करेगा। ये अलग अलग पार्ट में आप फर्स्ट वीडियो में देखे हैं। और दूसरा वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर वर्क का ही होगा, इसमें केवल गुनी वाला वर्क होगा। जैसे आपका क्वेश्चन बोलता है कि ए बी से 2 गुनी काम करता है, चाहे 20% अधिक करता है, 30% अधिक करता है, अच्छा ए प्लस बी 3 गुनी काम करता है। इसमें गुनी वर्क देखेंगे और एक रेगुलर वर्क में ही आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखें तो नोटेट कर ले कम से कम, क्योंकि हम क्वेश्चन फ्लैश नहीं करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहे हैं बोर्डिंग बाई कर करके। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए की कार्यक्षमता, अब यहाँ से लिखते, इसको लिखेंगे इसी में, क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा। जैसे ए और बी मान लीजिए, अब कहेगा ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है। यदि ए उस कार्य को 15 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है। अगर ए इस कार्य को 15 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए इसको कितना दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की यह 2 गुनी है। अब जो कार्य की जो क्षमता होता है हम बीच वाले भाग पे लिखते हैं। तो ए 2 गुनी कर रहा है तो इसको हमेशा 1 मानेंगे और ये 2 गुना कर रहा है तो इसको 2 गुनी कर देंगे। ठीक, ये कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की 2 गुनी है, तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब हम ऊपर वाला पिछला टॉपिक में देखे हैं कि हम ऊपर वाला संख्या रहता था तो हम यहाँ भाग करके निचला लिखते थे, तो ऊपर वाला लाना है टर्म, तो आप यहाँ से केवल इसको दोनों के क्या कर दे, गुना कर दिएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। अब टोटल मेरा कार्य 30 निकल गया। अब दोनों का अगर आप बी का पूछेगा, बी का निकालिएगा तो बी कितना हो जाएगा, 30 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। तो बी उस काम को 30 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर कर रहा है तो केवल यहाँ इस पर जोड़ दीजिए, कितना, एक क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का आपको निकल जाएगा 30/3, मतलब 10 तिहाई 30, 10 दिन आपका आ गया। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। यदि ए उस कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम ए 15 दिन में कर रहा है, ए 15 लिख दिए। इसकी क्षमता है तो कहता है कि ए बी से 2 गुनी है, इसको 2 गुना कर दिए, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको गुना करके ऊपर वाला टर्म लिख देंगे। हमको दोनों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म नीचे वाले बिचला से इसकी क्षमता से भाग कर देंगे, जोड़ करके ए प्लस बी का निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 3 गुनी है। बी की जो कार्य क्षमता है ए से 3 गुनी है। यदि ए उस कार्य को 12 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। कहता है कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से यह 3 गुनी है। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, तो बी है 3 और ए है 1। कहता है कि जो बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी कर दिए। अब ए उस कार्य को 12 दिनों में करता है, ये उस कार्य को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो ये हो जाएगा 12। आप बताएं ऊपर वाला टर्म लाना है तो गुना करेंगे, तो यहाँ से टर्म से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 12। अगर आपका बी का पूछता है तो 3 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 दिन। हमको तो पूछ रहा है दोनों का कि दोनों कितना दिन में करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको केवल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ए प्लस बी का आप निकालिएगा तो निकल जाएगा 12/4, मतलब 4 तिहाई 12, कितना दिन, 3 दिन आपका निकल जाएगा। कितना दिन निकल जाएगा, 3 दिन निकल जाएगा। किसका, ए प्लस बी का आपको 3 दिन वर्क निकल जाएगा। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है। अब एक अगला टाइप है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहता है ए की जो कार्य करने की क्षमता है वह बी से क्या है, 2 गुनी है। तो गुनी वाला पहले लिखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, इसको 2 कर दिए, इसको कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 30 दिनों में करता है। यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है, दोनों का दे दिया हुआ है। एक लाइन हम और खींच लेंगे कि दोनों का लिए। अब ए प्लस बी मिलकर के इस काम को 30 दिनों में करता है।
कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए प्लस बी मिलकर के इस काम को कितना दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब चलिए, ए तो बी से दोगुना है, तो दोगुना हो गया, अब इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो ए प्लस बी, ए प्लस में है तो इसकी कुल कार्य क्षमता ए प्लस बी के कितना हो जाएगा? 2 1 3। अब इसका 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम बताए हैं नीचे से इसको गुना करके ऊपर का टर्म लिखते हैं, यहाँ से गुना करके ऊपर का टर्म आपका लिखा जाएगा। ऊपर का टर्म आपका कितना आ जाएगा? 30 तिहाई 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे तो भाग देते, अगर ए का पूछेगा तो 90 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 45। और बी का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 90 में 1 से हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है बी का, तो 20 काम को कितना दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चौथा, एक आपका क्वेश्चन है, बी के कार्य करने की क्षमता ए से 3 गुनी है। क्वेश्चन पूरे सुन लीजिए। बी के कार्य करने की क्षमता ए से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिनों में करता है तो ए इसे कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन है कि बी की कार्य करने की क्षमता ए से 3 गुनी है, यानी खींच लेंगे ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी के कार्य करने की क्षमता है बी की ए से 3 गुनी है, तो गुनी बीच में लिखते हैं, तो ए से 3 गुनी है तो बी को 3 करेंगे और ए को 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए से बी कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अब दोनों मिलकर के इस काम को कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर के कर रहा है कितना दिन में? 14 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है। तो हम आपको बोले हैं इसकी क्षमता ए और बी का अलग अलग दिया हुआ है, इस दोनों को जोड़ करके ए प्लस बी का क्षमता लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोले इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे, आता ऊपर का टर्म लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ए का कितना निकल गया? 56 दिन निकल गया। ए इस काम को कितना दिनों में करेगा? 56 दिन में करेगा। इसी में आपका कहा था कि बी, तो 56/3 इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो आपका 18 पूर्णांक इसका निकलेगा, तो 18 पूर्णांक 18 × 54 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका बी का। अगर बी का निकालिएगा तो 20 काम को कितना दिन में कर देगा? तो 56/3 हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, 18 × 54, 18 पूर्णांक 2/3 दिन। कौन? बी करेगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है ए का, तो आपका आंसर ए बराबर हो जाएगा 56 दिन। इसको ठीक से लिख लीजिए, 56 दिन हो जाएगा, 56 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखे हैं कि इसमें गुनी वाला हो गया कि ये इतना ए से बी 3 गुना अधिक है, चाहे 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो यहाँ ए बी भी दिया हुआ है आपका, ए बी 2 टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आपको आएगा प्रतिशत में कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, चाहे बी की कार्य क्षमता ए से 30% अधिक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, या फिर ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा। एक उसमें आपका टर्म दिया रहेगा, या तो ए प्लस बी का करके दे या आपको ए का करके दे। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 5वां आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन है आपका है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 30% अधिक है। ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 30% अधिक है, और दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन बोला कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% अधिक है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? आइए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है, ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 30% अधिक है। तो प्रतिशत में हम गणना करेंगे तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 होता है। परसेंट का मतलब 100 होता है। तो जितना परसेंट आपको ज़्यादा कहेगा उतना हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, और तब उसके कार्य की क्षमता को लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमको कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 30% अधिक है, तो हम 30% अधिक करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है 20 से 30% अधिक है, तो इसको हम बी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, और ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 130, क्योंकि कहता है ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 30% अधिक है, तो परसेंट मतलब 100, तो इसको 100 मानेंगे तो 130 मान लेंगे। चलिए, अब आगे कहता है कि दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर इस काम को कर रहा है कितना दिनों में? 10 दिनों में कर रहा है। ये देखिए, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 10 दिन में, दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है। ठीक
ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी उस काम को कितना दिनों में करेगा। चलिए यहाँ निकालते हैं। अब ये परसेंट है जिसको आप काट सकते हैं बटा करके, जैसे 0 से 0 कट गया, हो गया। अब देखिए a प्लस बी है तो 10 इसको जोड़ देंगे क्योंकि a प्लस बी का दिया हुआ है, 13 है 10 तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसको यहाँ से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो गुना जब भी करेंगे 10 में 23 से तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब आपको निकालना किसका है? बी का निकालना है। तो आप बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की क्षमता से कुल कार्य में भाग दीजिएगा। अब बी की क्षमता कितना है 230, तो 230 कुल कार्य है 230 और बी की क्षमता है 10 तो 230/10 कितना आ गया 23 दिन आपका आ गया बी का निकल करके। तो 20 काम को कितना दिनों में करेगा? 23 दिनों में करेगा। चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और ए की जो कार्य क्षमता है बी से 20% अधिक है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से कितना है 20% अधिक है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन ए बी पर है तो ए बी लाइनिंग खींच लीजिए। ए बी क्वेश्चन कह रहा है ए उस कार्य को 12 दिनों में करता है। ए को लिख दीजिए 12। ए तो 12 दिन में कर लिया काम। अब कहता है ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितना % अधिक है? 20% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 20% अधिक है तो मतलब ये होगा 100 और ये होगा 120 क्योंकि हम बताएं कि प्रतिशत मतलब 100 होता है तो 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे जितना कहेगा। अब इसको कटिंग कटने वाला काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और छोटा भी हो सकता है। इसको 6 दूना 12 काट सकते हैं, इसको 5 दूना 10 काट सकते हैं। ठीक है, नहीं कटने के बाद आप गुना करके दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12 छक 72। यहाँ से गुना, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक टर्म लिखा जाएगा। अब आपको निकालना है बी का, तो कुल कार्य में से इस कार्य की क्षमता को हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बी का निकालिएगा, तो बी का निकालिएगा तो हो जाएगा 72/5 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, पूर्णांक में कर लीजिए, 14 पंचे 70, 14.2/5 दिन आपका आ जाएगा। किसका निकल गया? तो ये बी का निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग हम बोलते हैं तो आप लोग नोटेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम स्लोली बोल रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बारीकी से नोट कर लें, फिर ये जो क्वेश्चन थोड़ा बना हुआ है इसको कॉपी में बना लें। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 4 गुना अधिक है। कहता है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 4 गुना अधिक है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करता है। दोनों कितना दिन में करता है? 24 दिनों में करता है, समाप्त करता है। तो ए कितने दिनों में आधे काम समाप्त करेगा? ठीक है, कहने का सेंस है कि ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना अधिक है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में करता है तो ए आधे काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए आइए देखते हैं। पहले इसको लिखिए ए बी, ए है बी है। कहता है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 4 गुना अधिक है। ए की जो कार्य करने की क्षमता बी से यह 4 गुना अधिक है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। कहता है कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 4 गुना अधिक है तो कार्य क्षमता बीच में लिखते हैं तो 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 24 दिनों में करता है। आप दोनों के लिए भी एक डायरेक्ट खींच लीजिए, ए प्लस बी 24 दिन। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 24 दिन हो जाएगा। अब ए प्लस बी की है तो इसकी क्षमता निकालिए, 4 1 5, इसकी क्षमता हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? गुना, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इसको लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120। अब आपको जिसका कहता है उसका निकालिए। चलिए तो अब कह रहा है आपको कि ए मतलब ए कितने दिनों में केवल आधे काम करेगा। सबसे पहले ए पूरे काम कितने दिनों में करेगा? तो ए की अगर पूरे काम निकालिएगा तो 120 में 4 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में तो आधा काम कितना दिनों में करेगा? तो इसको आधा कर देंगे, 30 गुने 1/2 मतलब 15 दिन में आधा काम कर देगा। ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ए जो होगा आधा काम को कितना दिनों में कर देगा? 15 दिनों में कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। 8वां जो आपका क्वेश्चन है वो भी रेगुलर वर्क का ही है लेकिन इसका टाइप दूसरा है। ठीक है, जिसमें आपको कहता है कि आपको ए और बी से 3 गुना कार्य करता है और ए जो है बी से
30 दिन में कम काम खत्म करता है, चाहे 60 दिन में 50 दिन में कम करता है, एक कम बेस पे क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना काम करता है, ए क्या करता है, ए बी से 3 गुना काम करता है, ठीक है, तथा ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन का कम समय लेता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार और क्वेश्चन सुनिए आप, ए बी से 3 गुना काम करता है तथा ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आइए देखते हैं। अब कहता है ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो हम लाइनिंग जिससे बनाते हैं उससे सेम टू सेम बनाएंगे। ए बी खींच लेंगे, ए बी। क्वेश्चन कहता है ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अगर कम बेस का क्वेश्चन आता है, इसमें कम और बेसी करके बोलता है कि इसमें कम कर रहा है और या अधिक कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका पार्ट है इसके गुनी वाला को इसको अपोजिट में लिखते हैं। अपोजिट में जैसे 3 यहाँ 1 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 3 को यहाँ कर देंगे और 1 को यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसका जो भाग रहेगा मेन 3 यहाँ चलाएगा, 1 यहाँ चलाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कितना का अंतर है। अंतर कितना का है, तो अंतर आपका है 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 का। अब काम देखेंगे कितना का कर रहा है, तो कहता है 30 दिन कम समय लेता है। कितना लेता है, 30 दिन। अब हम क्या करेंगे, इस अंतर को 30 दिन पुराएंगे। कितना पुराएंगे, 30 दिन पुराएंगे। आइए अब इसमें सोचेंगे कितना से गुना करेंगे तो 30 फुट जाएगा, तो 15 से गुना करेंगे तो 30 फुट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको 30 दिन कम कराया था। हम इस जो कमी बेसी है इसको 30 दिन पुराएंगे। अब इसको तो इसका तो एलसीएम तो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 एका कीजिएगा तो। अब यहाँ हम 15 से गुना किए तो ऊपर में भी हम क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे। इसको 30 पुराने के लिए इसमें 15 से गुना किए हैं, तो ऊपर वाले संख्या में भी हम क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। अब कहता है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इस दोनों के केवल जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4। तो ए प्लस बी का आप निकाल सकते हो उस तरह से 45 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 45 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में कर लीजिए, आपका हो जाएगा 11.1/4 दिन। 11.1/4 दिन। एक बार आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ए बी से 3 गुना काम करता है, ठीक है। ए जो है बी से 30 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम कहता है ए बी से 3 गुना, तो 3 गुना इसको कर दिए, बी को हम कर दिए 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एक नियम है कि इसको अपोजिट कर लेते हैं, मतलब 3 को यहाँ कर देंगे और 1 को यहाँ कर देंगे। इस भाग को 3 को यहाँ 1 को यहाँ कर लेंगे। अब इस दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, तो 2 है। अब काम कर रहा है कि 30 दिन कम लेता है, तो हम क्या करेंगे, इस अंतर 2 है तो इसको हम 30 पुराएंगे। अब सोचेंगे कितना से गुना करेंगे कि 30 पुर जाएगा, तो हम 15 से गुना करेंगे तो 30 फुट जाएगा ऑटोमेटिक। तो जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही संख्या से हम ऊपर भी गुना करेंगे। दोनों के लस में से 1 3 का लस तो 3 होगा, तो 3 में 15 से गुना करेंगे। अब उसके बाद पिछला प्रोसेस लगा दीजिए कि क्या करना है आपको, कि पिछला भाग से इसमें भाग कर देना है। तो 45 बटे हम 4 कर देंगे तो निकल जाएगा 11.1/4 निकल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है कि ए बी से 2 गुना काम करता है। क्या करता है, ए जो है बी से 2 गुना काम करता है तथा ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से 30 दिन का कम समय लेता है। कितना लेता है, 30 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन है ए बी से 2 गुना काम करता है तथा ए अकेला किसी काम को करने में बी से 20 दिन का कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। अब आइए यहाँ भी कहता है 2 गुना, तो ए बी खींच लेंगे, ए बी खींच लेंगे। और यहाँ आपको कह रहा है 2 गुना काम करता है, ए जो है बी से 2 गुना काम करता है, तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। और आपको हम बताए हैं कि इसको केवल अपोजिट कर देना है, तो यहाँ 2 है तो 2 यहाँ चलाएगा और यहाँ आपका क्या चलाएगा, 1। अब इस दोनों का अंतर कितना, 1। अब कहता है कितना दिन कम समय लेता है, तो आपका कितना दिन, 20 दिन कम समय लेता है। अब इसको 20 पुराना है, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, हम 20 से गुना करेंगे तब ये 20 पुर जाएगा। चलिए अभी दोनों का लसा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे 20 से गुना के तो ऊपर भी कितना से गुना होगा, 20 से ही गुना होगा, तो ये कितना आ गया, 40 आपका होगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 3। अब किसका निकालना है, ए प्लस बी का निकालना है, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 40/3। अब इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए तो 13.1/3 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन है एक बार और सुनिए कि ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है
ए जो है बी से काम करने में 20 दिन का कम समय लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब ए 2 गुना करा तो इसको 1 कर देंगे, इसको 2 गुना कर दिए। अब बताए हैं कि क्या करना है, इसको केवल अपोजिट कर देना है, जितना कम करेगा। तो इसको 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। अब इस दोनों का अंतर कितना, 1 लिख लेंगे। और जितना कम समय लेता है, अब सोचेंगे कितना इसमें गुना करेंगे हमको उतना संख्या पुर जाएगा। अब कहता है 20 दिन कम समय लेता है, तो इसमें 1 है तो 20 से गुना करेंगे तो 20 पुर जाएगा। जितना नीचे गुना करेंगे उतना ही संख्या से हम ऊपर गुना कर देंगे। तो 20 से गुना कीजिएगा 2 में तो 40 हो जाएगा, तो 40। अब इस दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए और क्या कीजिए, ऊपर का भाग दे निकल जाएगा 40 दिन। एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं इस पर। 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। क्या है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है, ठीक है। ए बी से 60 दिन का कम समय लेता है। इसमें कितना दिन ले रहा है, 60 दिन का कम समय ले रहा है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए, कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितना है, 3 गुना है। ए की जो कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, तो मतलब 3 है ये और 1 है ये, ठीक हो गया। इसको अपोजिट कर ले इसी तरह से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। इस दोनों का अंतर कितना, 2। अब यहाँ से दोनों का लसा लीजिएगा तो 1 3 का तो 3 हो जाएगा, इसको 3 लिख लीजिए। अब यहाँ कहता है कि ए जो है 20 से कितना दिन कम लेता है, 60 दिन। कितना दिन, 60 दिन। अब आपको इसको पुराना है 60, इसमें कितना से गुना करेंगे तो 60 पुड़ेगा, तो 30 से गुना कीजिएगा तो 60 फुट जाएगा। ये 60 फुट गया। अब नीचे गुना कितना कीजिए, 30 से, इसलिए ऊपर भी 30 से गुना होगा। कितना ये हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4। अब a प्लस बी का जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 90/4 निकल जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 45 दूना 90 आ जाएगा 45/2। इसको पूर्णांक में कर लीजिए, 22.1/2 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 पूर्णांक आ जाएगा। इस सारे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितना क्षमता रहा तो वो क्षमता लिख देते हैं और प्लस इस दोनों का अंतर कर देते हैं, इसको अपोजिट कर लेते हैं। अब इस दोनों का अंतर करके यहाँ लिख देते हैं और जितना दिन कम ये कहता है उसको हम सोचते हैं कि उतना इसमें कितना से गुना करेंगे उतना पुर जाएगा। तो 60 दिन करे, 30 दिन करे, 20 दिन करे, तो हम इसमें उस संख्या से गुना है कि हमको 60 पुर जाए, चाहे 30 चाहे 20 पुर जाए। तो यहाँ तो कह रहा है 60 दिन कम लेता है, तो हम इसको 60 पुराएंगे, तो 2 में 30 से गुना करें 60 पुर जाएंगे। और जितना यहाँ संख्या से गुना करेंगे ऊपर भी उतना ही संख्या से गुना करके उसको लिख देंगे, प्लस जोड़ कर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये सब रेगुलर वर्क में है। अब आगे हम अल्टरनेटिव वर्क में, जो क्वेश्चन अगला जो वीडियो मेरा पार्ट आएगा वो अल्टरनेटिव वर्क आपका होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए और क्वेश्चन को पहले जो हम बोले उस क्वेश्चन को नोटेट कर लें और फिर इसको बारीकी से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।